हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12th इंग्लिश पूरे जितना भी प्रो सेक्शन में जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाने वाले सभी का ऑब्जेक्टिव ये आपके लिए मैराथन हो सकता है। पूरे प्रोज को एक ही वीडियो में कवर करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियन civilization is that mode of conduct which point out to man of path of duty। तो ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख सकते हैं यहाँ पर सिविलाइजेशन और यहाँ पर भी सिविलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम ऑफ द इंटरमीडिएट इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू बी मेंडिंग टू रिसीट। ये जो आपका ये भी लाइन लिखा गया, ये किस चैप्टर से लिखा गया? तो ये भी लिखा गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मोर वी सरेंडर टू आवर पेशेंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम इज टेकन फॉर्म। ये भी चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो ये भी आपका लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, डैश वर सेटिस्फाई विथ ट्रू होम रूल। ये हमारे जो होम रूल में इंजॉय करना चाहते थे वो कौन करना चाहते थे? जो हमारे पूर्वज, यानी आवर एंसेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट्स हर। ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्लोरी। कभी कभी आपका ऑप्शन में इमूवेबल दे देता है, तो इमूवेबल भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टू नाउ इज टेकन फॉर्म। ये जो लाइन लिया गया है किससे लिया गया? ये देखिए आपके 2019-20 में पूछा गया, यानी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किस चैप्टर से लिया गया? तो ये भी लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड, यानी गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो गांधी जी का मृत्यु 23 जनवरी 1948 को हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन देखिए तो वहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंटेड मशीनरी। हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनरी को बढ़ावा क्यों नहीं देते थे? उसका कारण क्या था? तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी हम उनके गुलाम बन जाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती इक्विवेलेंट को क्या बताया गया है? तो गुजराती इक्विवेलेंट को गुड कंडक्ट बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बन कहाँ स्थित है? तो गिब्बन है जो इटली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? रियून, यानी ऑप्शन नंबर डी। डैश वर सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज में कौन सेटिस्फाई रहना पसंद करते थे? जो हमारे पूर्वज, यानी आवर एंसेस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टूवर्ड्स। हमारे जो सिविलाइजेशन वो कैसा रहने के लिए सिखाते थे? तो फ्रेंडली, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, ऑब्जर्विंग ऑल द आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर के बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। ये जो सिखाते हैं क्या करते हैं? तो अपने कर्तव्य के नीति प्रति रहना सिखाते हैं, यानी अपना कर्तव्य का हमेशा ही पालन करना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फॉर। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो 17 नंबर का भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तो हैदराबाद में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ। यानी गवर्नर बनने से पहले गवर्नर कहाँ के थे? तो वो बिहार के गवर्नर थे, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ गवर्नर थे? बिहार के। अब पूछेगा प्रेसिडेंट कब बने? तो 1969 में, ठीक है, 1967 में बने थे, सॉरी।
और मृत्यु इनका कब हो गया था? 1969 में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, तो आगे आपका क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट द फेथ इन द, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, तो द फैमिली इज बिग एंड कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इन्वेंसली फेस्ट, ये जो लाइन लिखा गया है कहाँ से लिखा गया था? ये भारत इज माई होम, जहाँ भी फैमिली देखे वहाँ पर भारत इज माई होम को मारिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फॉर्म, ये जो लाइन लिखा गया है कहाँ से लिखा गया था? आपका भारत इज माई होम से ही लिखा गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड यंग स्टेट, यंग स्टेट के रूप में एशियन पीपुल जो हमारे पूर्वज किसको बताया? तो भारत को बताया, यानी इंडिया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे क्वेश्चन है, द पीपुल हैज चूज टू मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली, तो फैमिली के लिए किसको बताए थे? तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम का राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारे जो हथियार बताया गया वो किसको बताया गया? हमारे औजार को, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा एजुकेशन को बताया गया था। चलिए, नानू काका टूक हिज चेक बुक एंड रोट द चेक, जो चेक पर कितना का थे लिखे थे? तो नानू काका उस पर 1000 यानी 1000 लिखे थे, यानी 1000 यानी 8000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? तो टू सी सम मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, यानी कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए वो दिल्ली आए थे। चलिए, द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज है, जो नरेटर थे वो क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी थे, क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ क्लास कैरेज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका जो राइट आंसर होगा आप बताइए इसका आंसर जल्दी से कमेंट में। तो 29 का जो हो जाएगा तो सेकेंड क्लास, किस में हो जाएगा? तो सेकेंड क्लास में। उनके पास टिकट किसका था? तो थर्ड क्लास का टिकट था, और ट्रेवल किस में किया? तो सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो हु ट्रेवल फ्री विथ, नानू काका के साथ कौन फ्री किया था? तो किटेन किया था। कभी कभी ऑप्शन में कैट दे देगा, तो किटेन नहीं रहेगा तो कैट, कैट नहीं रहेगा तो किटेन। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज द चीफ मिनिस्टर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो नरेटर थे उनको नानू काका से मिलाने के लिए उनका जो माँ थे वो क्या बोल रही थी? तो बोल रही थी वेन एवर ही वांटेड, मतलब चाहती थी क्या करना? तो मिलाना चाहती थी। 32 का राइट आंसर क्या था? मनोहर मांगोलकर इज एन राइटर, मनोहर मांगोलकर जो थे इंडियन थे, यानी भारतीय थे। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग, मदर जो उसकी थी यानी मनोहर मांगोलकर की जो माँ थी वो कहाँ वेटिंग कर रही थी? तो डूर स्टॉप यानी चौखटे पर इंतजार कर रही थी उनका अपने भाई यानी नानू काका का। चलिए नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो डैश इज स्वेल्टिंग विथ द हिट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन किया जा रहा था तो कहाँ किया जा रहा था? तो ये जो ऑपरेशन किया जा रहा था आपका 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, कहाँ किया जा रहा था? तो मिसिसिपी में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सोल सेल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 35 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन नोबेल प्राइज, यानी कौन सा प्राइज मिला था? तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? तो 1964। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर अलाउ द वैल्यू, ये कहाँ हो रहा था? तो अलबामा, कहाँ हो रहा था? तो अलबामा। इमेंसिपियंस प्रोक्लोमेशन गेव द नेग्रो, ये जो नेग्रो लोग का बात हो रहा था तो क्या नेग्रो लोग का बात हो रहा था? तो 38 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फ्रीडम फॉर स्लेवरी, यानी उन्हें क्या चाहिए? तो आज़ादी चाहिए था। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल कंटिन्यू वर्किंग, तो ये जो पूछे मार्टिन लूथर जूनियर तो उनके जवाब में क्या आया था? तो आया था फैथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड यानी रिटन बाय, इनको कौन लिखा है? तो आइडिया दैट हेल्प मैन को बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, इसमें किसका मृत्यु हो जाता है? तो बर्ड यानी पक्षियों का मृत्यु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन, बर्टन रसेल वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज 1950 मिला। चलिए बर्टन रसेल इज़ द ऑथर ऑफ प्रोज पीस, यानी बर्टन रसेल किसके राइटर है? तो आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड का राइटर है। बर्टन रसेल बिलोंग्स टू, बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? तो ब्रिटेन। कहाँ हो जाएगा? तो ब्रिटेन। बी से बर्टन, बी से ब्रिटेन। ब्रिटेन का जगह जगह कभी आपको ब्रिटिश भी दे देगा। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन एनिमल्स वाज द इन्वेंशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा? तो एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, बर्टन रसेल अवॉर्डेड वाज ए ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में क्या थे? तो 46 का हो जाएगा फिलोसफर, क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, ऑल द टेक्निकल चेंज कैश डैश प्रॉब्लम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 47 का सोशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सोशल। बर्टन रसेल वाज आल्सो, बर्टन रसेल क्या थे? तो बर्टन रसेल जो आपके थे मैथमेटिशियन, फिलोसफर, ये सब थे आपके। द टाइप ऑफ गोवर्स दैट अपील टू सीबी वाज, तो सीबी के क्या करता था? तो सीबी को याद रखिएगा गोवर्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवन एंड सिमेट्रिकल। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो सीबी वाज फैशनली इंटरेस्ट, सीबी का इंटरेस्ट अभी बताया था किस में है? तो गोवर्स में है। सीबी वुड एग्जामिनेशन था, सीबी जब एग्जामिनेशन में था तो क्या करते हुए पकड़ा गया था? तो सीबी जो था गोवर्स करते हुए, यानी गोवर्स को वो, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो गोवर्स। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड विथ गोवर्स, ये जो गोवर्स के बारे में कहा गया था किस में कहा गया है? तो ये द आर्टिस्ट में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट, सीबी वाज ए डैश, सीबी कितने साल का था? तो 12 ईयर्स। सीबी वाज, सीबी जहाँ किस चीज़ को कलेक्टिंग करता था? तो गोवर्स को कलेक्टिंग, गोवर्स को चुनने का काम। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट यानी गोवर्स, यानी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबी confiscated Govers to an old porter who worked in the स्कूल इज टेकन फॉर्म, स्कूल में क्या करते हुए सीबी पकड़ा गया था? तो ये जो चैप्टर लिखा गया किस में लिखा गया? तो द आर्टिस्ट में। द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल, ये जो वुमेन सोसाइटी के बारे में बताया गया था चाइल्ड इज बोर्न में बताया गया, किस में बताया गया? ए चाइल्ड इज बोर्न। डैश वुमेन हैव गिवन अप टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यह जो वुमेन के बारे में बताया गया वो किस चैप्टर से बताया गया है? तो सूडान के बारे में। कहाँ? तो सूडान। द वेज ऑफ माइनिंग चाइल्ड इज बर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी, चाइल्ड इज बर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा मैनी एंड वेरिड हो जाएगा, मैनी एंड वेरिड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो आगे आपका क्वेश्चन, ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 का, द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फॉर देयर मदर हाउस मैरिज लाइफ, ये जो मैरिज के बारे में बताया गया है किस बताया गया था? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मैरिज यानी शादी के बाद हो जाता है। ये जो लाइन लिखा गया किससे लिया गया ये पूछ रहा आपका, तो ये जो लाइन लिखा गया आपका ये चाइल्ड इज बोर्न से लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, ये इसका जो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू चीप फैक्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, ये लगता है रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश केयरफुली नोट बी एंटागोन्स ऑफ द प्रेस, ये जो प्रेस के बारे में बताया गया है ये आपका किस में बताया गया है, तो इसमें पॉलिटिशियन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है, एवरी डैश लिव्स इन ए पार्टिकुलर प्रीकेस बैलेंस, ये जो प्रीकेस बैलेंस बताया गया था ये 65 का आपका क्या हो जाएगा, तो न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, तो न्यूज़पेपर। हाउ फ्री इज द प्रेस का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए डैश सेंस, ये जो इसमें बताया गया है तो 66 का क्या हो जाएगा, तो टेक्निकल, क्या हो जाएगा, तो टेक्निकल। व्हेन इज कर्नलशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, इसका जो 67 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरिंग इमरजेंसी। 68, बस अब कुछ क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं। हाउ मैनी हैंड्स वर्स डैश से फर्स्ट गिफ्ट बाय बेंजी, तो बेंजी क्या कर रहा था, तो बेंजी को कितने मुर्गी मिला था पालने के लिए, तो फर्स्ट टाइम वो कितना मिला था, तो 68 का हो जाएगा अबाउट 2 डजन, कितना, अबाउट 2 डजन। नेक्स्ट, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज फॉर्म, ये जो लाइन लिखा गया ये किससे टेकन फॉर्म है, यानी जो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो द अर्थ, क्या हो जाएगा, तो द अर्थ। चलिए नेक्स्ट, बेंजी केकर बेटा था, तो बेंजी जॉनसन का बेटा था, बेंजी किसका बेटा था, तो बेंजी जॉनसन का बेटा था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, ही हैड द टुक ऑफ विगिंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फॉर्म, ये जो लाइन लिखा गया है तो किससे लिखा गया है, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो द अर्थ, क्या हो जाएगा, तो द अर्थ। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है, तो आगे आपका पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, तो बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, तो बेंजी किस चीज़ का बिजनेस कर रहा था, हैंस यानी मुर्गियाँ का बिजनेस कर रहा था। उसके बाद बेंजी आवन, तो बेंजी को क्या चाहिए था, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्ड वैन, एक गाड़ी चाहिए था, मतलब जब उसके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई तो उसको ले जाने के लिए उसको एक गाड़ी चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियरलेस बक इज़ द राइटर ऑफ, पियरलेस बक इज़ द राइटर ऑफ बुक्स, कौन से बुक को लिखे पियरलेस बक, कौन से बुक को पियरलेस बक लिखे हैं, यानी ऑप्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा कम माई बिलीव्ड, कम माई बिलीव्ड को लिखा है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 76 का आपका क्वेश्चन है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड, ये जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो द कश्मीर मैन्स लाइफ, द कश्मीर मैन्स लाइफ। कम माई बिलीव्ड इज रिटन बाय, ये कम माई बिलीव्ड कौन लिखा है, कम माई बिलीव्ड 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पियरलेस बक। चलिए ये तो फिर से रिपीट हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो द फूड इज इंडियन विलेज वाज सर्वेड, तो इंडियन विलेज में क्या फूड को सर्वेज किया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनाना, क्या हो जाएगा, तो बनाना। चलिए नेक्स्ट, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, तो एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, एंटन चेकोव वाज ए डैश प्रोफेशन, वो प्रोफेशन से क्या था, तो एंटन चेकोव एक डॉक्टर था, लेकिन तैयो लड़ाई करते रहता था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है, तो ए मैरिज प्रपोजल इज, ए मैरिज प्रपोजल क्या है, तो ए मैरिज प्रपोजल आपका है 81 का हो जाएगा जो कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है, तो लोमोव डैश वर कॉलिंग, लोमोव के क्रस लड़ा हल है, तो लोमोव लड़ता था नतालिया से। द नेम ऑफ लोमोव डॉग, लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था, तो लोमोव के कुत्ता का नाम था गैस, कौची था, तो गैस, गैस चूल्हा कोई नाम में नाम होता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं आगे आपका क्वेश्चन की है, तो एंटोन चेकोव बिगिन हिज करियर बाय राइटिंग, तो एंटोन चेकोव अपने करियर में क्या लिखा करता था, तो कॉमिक स्केच,
क्या लिखा था, कॉमिक अस्टेक्च। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आएगा। आपका क्वेश्चन है द एडिशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलरली डेली इज कंट्रोल बाय। ये जो 85 का राइट आंसर हो जात तो 2 हो जात 2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे। आपका द एडवाइस बेंडिस टू कैफेंस। तो ये एडवाइस कौन दे था, तो वो डॉक्टर दे था। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होते हुए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका पोएट्री का पूरा एक ही वीडियो में मैराथन लेके आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बाहर आपका प्रोज में क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।